ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निश्चय दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। तीसरे अवतार में वाराह की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, भगवान वाराह क्यों बने साहब? वाराह क्या होता है? वो तो मल का सेवन करता है, लेकिन उस वक्त में आवश्यकता थी वाराह अवतार की। भगवान आए, उन्होंने उसका हिरण्याक्ष का वध किया और वहां से संपदा को निकाल करके सर्वत्र उसको बांट दिया। 3 अवतार जल से संबंधित। चौथा अवतार आता नरसिंह भगवान। जब आदमी ये कह लगे भगवान की मूर्ति हटाओ या मेरी मूर्ति लगवाओ, भगवान की पूजा कर रहा तो सिर्फ इसलिए कर रहा है अहंकार बन पाएगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। पूजा कर रहा है तो इसलिए कर रहा है। हम काहू के मरे न मारे, हम मरे ही ना। दिन में ना मारूं, रात में ना मारूं, 12 महीने में उनमें ना मारूं, सुबह ना मारूं, शाम ना मारूं, घर के अंदर ना मारूं, घर के बाहर ना मारूं। भगवान से बड़ा तो आदमी हो नहीं सकता। भगवान ने कहा तू कर ले, जहाँ तुझे भागना। बोले 12 महीने में ना मारूं, बोले पुरुषोत्तम मास खड़ा कर देते। आखिर जो भगवान के भक्त थे उनको बचाने के लिए खंबे में से आ गए, आकाश से आए, खंबे में से प्रकट हो गए। हरि व्यापक प्रेम से प्रकट हो गए। उसकी तो छाती चीर दी, लेकिन जो भक्त था उसे गोदी में बैठाकर उसे चाट रहे थे। देखा होगा उसे चाटा, उसे प्रसन्न किया। और जब उससे कहा तू वर मांग, तो पिता को ही तो बचाया। गलत बात मानना अच्छे आदमी का, सज्जन का लक्षण नहीं।
तो जब आदमी अपनी अपनी चलाए, भगवान की ना सुने, समाज में दुष्वृत्तियों को बढ़ावा दे, उसको सफाया जरूरी, तो भगवान नरसिंह बोल गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, सारी की सारी क्षमता फिर पाताल लोक में चली गई। तो बोले वो बनते वामनावतार। बोले वामनावतार का मतलब क्या होता है? बोले बाबा नंदन वाले छोटे से बनते हैं, काम कितना बड़ा कर देंगे। बोले 3 पग में सब नाप देंगे, 2 में, तीसरी को फिर पूछेंगे उससे महाराजा बलि से, हाँ भाई तीसरा पाँव कहाँ रखूं? बोले मेरे सीट में रखो। भक्त, और जब भक्त होता है तो भक्त की तो कोई बात ही नहीं है। भक्त के वश में मेरे मन भाया चरण कमल बलिहारी भगवान ने वामन अवतार में महाराजा बलि से सब कुछ ले लिया। उन्होंने तो 2 पग जमीन ही मांगी थी, उन्होंने 2 में सब कुछ नाप दिया। बोले तीसरा रह गया, बोले मेरे सिर पे रख। कार्यक्रम पूरा हुआ। अगले में फिर मर्यादाओं का जब मर्यादाएं भंग हो रही थी, पुरुषोत्तम राम आ गया। सभी जानते हैं रामायण रामचरितमानस को, क्या क्या लीलाएं करी। जिन्होंने धरती का विनाश करने का निश्चय कर लिया था, जो नारी के अंदर देवत्व का भाव ही नहीं देखते थे, जो उसे भोग्या ही समझते थे, जो जंगल में रहना किसी को पसंद नहीं करते थे, ऋषियों को मार मार कर हड्डियों का ढेर बढ़ा दिया था, उनके जो मुखिया थे उनका क्या हाल हुआ। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवणिहारा। कौन कौन से काम किए सभी जानते हैं। राम जी के बाद में राजनीति की आवश्यकता पड़ गई। 70 बात हो रही है, ये इधर जा रहा, वो उधर जा रहा, वो उसको ले रहा, वो उसको ले रहा, अनीति और अनाचार का अंत ही नहीं हो रहा है। तो उसका सफाया करने के लिए फिर कृष्ण के रूप में आए और महान भारत की रचना की। वो दिव्य संदेश जो गीता के अंदर है, जो आज भी न्याय शास्त्र माना जाता है। अगर कोई शपथ लेनी हो तो उस पर हाथ रख करके लेनी होती है। और बाद वाले श्लोक पर जाइए तो जहाँ नरो नारायण है, सब कुछ है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण है, यत्र ध्रुवो नीति मतिर्मम। जरासंध जैसों का सफाया किया। मित्रादासी का पुत्र था जरासंध, और जब पैदा हुआ तो 2 टुकड़े थे, उसको एक झोली में रखा, बाहर डस्टबिन में डाल दिया। 2 हिस्से ऐसे थे, बीच में चिपकता था तो तैयार हो जाता था, ऐसे हो जाए मर जाता था, फिर जिंदा हो जाता था। कैसे कैसे दुष्ट इस धरती पर आए, बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो जो दासी बाहर डाल कर गए, जब उसने उसे दोनों को लोथड़ों को ऐसे करा, थोड़ी देर बाद वो जुड़ा तो खड़ा हो गया। जरा नाम की दासी से पैदा हुआ था, जरा नाम की देवी से। और फिर जो उसने राजाओं को मार मूर करके और जो जिंदे रहे उन्हें कैद करके और उनके बहुत सारे जो मुकुट थे वो एक संदूक में बंद करके जो अत्याचार किया, तो भगवान ने फिर कांटे को कांटे से निकाला, भिक्षा के लिए गए और जिनको साथ ले गए, भीम को साथ ले गए। भीम का जरासंध का युद्ध हुआ और भीम भी पछड़ ही जाता और भगवान नहीं होते। तो जब भीम का सारा दम फूल गया तो भगवान जी की तरफ को देख रहा है, अब क्या करूं। उन्होंने तिनका लिया और तिनका लेकर के बोले ऐसे कर दे, फाड़ के 2 टुकड़े करके 200 कर दे। भगवान तो भगवान ही है, काम खत्म हो गया। लेकिन उसने लास्ट तक दुख दिया। परीक्षित जी जब राजा हो गए, सब कुछ काम खत्म हो गया, तो वो जो संदूक में वो जो मुकुट बहुत सारे भरे हुए थे, परीक्षित जी के मन में आ गए। देखे तो सही, बड़े बुजुर्ग वसीयत में लिख करके गए, बैंक में जमा करके गए, लोकर में जमा कर गए, है क्या क्या। वो संदूक खोल लिया, सबसे सुंदर तो जो मुकुट था वो जरासंध का ही था। अब उसे एक तो सोना, उसमें वैसे ही कलयुग का निवास है,
वो सिर पर रख दिया, बुद्धि भ्रमित हुई, जरा सा गंदा खाते ही, जरा से गलत विचार में जाते ही मामला बड़ा गड़बड़ होता है। अभी भाई साहब प्रदीप राव जी बैठे ये बता रहे थे, पहले जब हम पढ़ते थे तो मोदी नगर में एक आदमी ने, वो बात दूसरी है कि वो जब पागल खाने में होता है तो अगर जवाहरलाल जी भी चले जाए और वो परिचय हो जो साथ में चल रहा जवाहरलाल जी के, बोले हम जवाहरलाल हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पागल फिर ये कह देता हाँ जब पहले दिन आना सब ऐसे ही कह, तू भी ठीक हो जाएगा, भर्ती। परशुराम जी ने इस धरती को 70 बार आताइयों से विहीन किया, उनको ठीक किया, और सभी जानते हैं परशुराम ने जिन जिन दैत्यों का सफाई किया उसमें सहस्रासुर जैसे भारी भरकम दैत्यों का भी सफाई किया, जिनको मारना ही बड़ा मुश्किल था। भगवान कृष्ण के बाद में आवश्यकता पड़ी तो फिर भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने एशिया सहित बहुत सारे उसे अपने चपेट में लिया, और उसके बाद जो 10 अवतार और प्रज्ञा अवतार के रूप में, तो प्रज्ञा अवतार का मतलब जो बहुत सारे श्रेष्ठ काम करने वाले, सद्बुद्धि बांटने वाले, अच्छी वृत्तियां रखने वाले, दुष्वृत्तियों का समाप्त करने वाले, उनका एक संगठन, अब वो काम करेगा। भगवान विष्णु ने नारद जी से कह दिया कि अब प्रज्ञा अवतार का समय है, अब आपने हमसे बताया कि पृथ्वी पर बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम उसका काम करेंगे। नारद जी के भगवान विष्णु की वार्ता हुई, उन्होंने फिर आगे और भी पूछा। उन्होंने कहा कि एक बार हिमालय में एक 5 ऋषियों का 5 दिन का एक सत्र चला, उसको मैं आपको हटन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास में कुछ वो पेन ड्राइव होता है, उसे ऐसे कर देते हैं, परावाणी से भगवान ने विष्णु को वो कंठस्थ करा दिया। नारद जी ने फिर पूछा इससे आगे क्या करेंगे? बोले इससे आगे अच्छी वृत्तियाँ चलाने का एक अभियान चलाएंगे, लोगों को बताएंगे, और जो जो अच्छे आदमी हैं, जिनके अच्छे संस्कार हैं, वो लोग आपकी इस बात को सुन करके हमारी प्रेरणा से वो लोग आगे में, वायु में, प्रकाश में, हवा में विलीन हो गए, और उसके बाद जो अच्छी वृत्ति चलाने वाले लोग थे उनका ग्रुप खड़ा कर दिया। उसके बाद में फिर एक ऋषियों का और सत्र चला, उसमें भगवान पूछते हैं, उसमें ऋषि एक दूसरे से पूछते हैं कि जो मनुष्य है ये भगवान का उत्तराधिकारी है, गलत काम ऐसे क्यों करता? उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए महर्षि पिपलाद ने बताया कि आदमी जब तक साधना नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, संयम नहीं करेगा, उपासना नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, और अपनी शक्ति को बचा करके, चाहे वो पैसे की है चाहे शरीर की है, उसे समाज में, परोपकार में, इस विश्व में नहीं लगाएगा, मान ली कि सुमेरु पर्वत पर प्रलय काल में वैशंपायन जी और मार्कंडेय ऋषि का संवाद हुआ। ऋषि त्रिकालज्ञ हैं, आने वाले का ही पता, जाने वाले का ही पता। उन्होंने कहा कि जो वो नारद जी के माध्यम से इस विश्व में चेतना जगी, अच्छे अच्छे कार्य हुए, सब बढ़िया बढ़िया काम में लगे, अपनी गलत आदतें यज्ञ देवता के चरणों में आदमियों ने छोड़ी, सत्वृत्तियों का संधारण किया, उससे एक ऐसा प्रज्ञा युग आया, उससे एक ऐसा सुंदर युग आया, और जो आ रहा है कि ऐसा सतयुग भी नहीं था। ऐसा उन ऋषियों का, दोनों का, जो अमर ऋषि हैं, मार्कंडेय और वैशंपायन। वैशंपायन शुकदेव, जिन्होंने भगवान शिव और पार्वती की अमर कथा सुनी थी, और मार्कंडेय जो मर्कंड ऋषि के पुत्र हैं, जो प्रलय भी हो जाए वो जाते नहीं है, वो ऐसे बने रहते हैं। तो सतयुग की भी कल चर्चा हुई थी, अब फिर से नवयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा, ये बोल रहा है साहब। अब आइए प्रज्ञा पुराण के गीत के माध्यम से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, वेद भगवान की जय। लिख जाता तो दिक्कत आ जाती। छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करें। सब जानते हैं भगवान जी की कथा को, सब जानते हैं, सब कहते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन फिर भी बार बार उसका रिपीटिशन होता, रियाज होता। अग्नि देवता जब रसोई में जाते हैं तो भोजन बनाते हैं, वही अग्नि देवता जब आप बुधवार में यज्ञ करेंगे तो यज्ञ की अग्नि के माध्यम से बताते हैं कि सारी देवताओं के, सब देवताओं के मुख अग्नि है। वही अग्नि जब शमशान में पहुंच जाती है तो वह चिता हो जाती है। संग किसका मिल गया? दूसरा संग। और उसे उससे भी खराब संग उसका जब हुआ
जब बीड़ी सिगरेट वाले ने उससे अग्नि से वो जलाई और बार बार उसको झूठा किया, कुसंग की चर्चा हो रही, कुसंग ना हो ऐसा प्रयास हो, और अंत में तो हद्दी हो गई जब उसने बीड़ी सिगरेट का टुकड़ा नीचे फेंका, से पैर से कुचल दिया उसे। कुसंग ना हो। दुर्योधन के साथ वो चंडाल चौकड़ी ना होती तो कुछ सुधरने की संभावना थी उसमें। महाभारत में वर्णन आता है, चाचा पूछते हैं विदुर, क्यों भाई ये इतने सारे अच्छे आदमी काम करते तू क्यों नहीं करता? गलत आदमी गलत काम से बाज नहीं आता, लेकिन अच्छा वाला अपनी अच्छा सलाह देने से बाज नहीं आता है, और ना उसे बाज आना चाहिए। उसने कहा चाचा जी तो मेरा बहुत करता है कि मैं भी बढ़िया काम करूं, लेकिन जब मौके पे आता हूं तो फिसल जाता हूं, फिर बढ़िया वो ही लगता है। क्यों? बोले मन वहां पर टिका हुआ है। जरा सा मन 100 ग्राम की जीभ 100 किलो के शरीर पर चढ़ के हावी हो जाती है। अभी डॉक्टर के दिखा के आए थे, उसने कहा मीठा मत खाना और तली हुई चीज तो बिल्कुल मत खाना, आपका शुगर हो गया। रास्ते में मैक्सी आई, वो देसी घी की पकौड़ी उतर रही, नाक ने वो बात जीभ तक पहुंचा दी। लेकिन इतने दिन खाया, एक आध दिन और खा लेंगे, मर रहे हैं क्या? 100 ग्राम तो तुलवा ही ले। 100 किलो का शरीर और मन ने जीव को जो 100 ग्राम की भी है कि नहीं है, उसके बाद हमसे 100 किलो के शरीर को पलट दिया उसको, तो यहाँ पे वो बात सेट हो गई। इसलिए कुसंग ना करें, सत्संग की तरफ बढ़ते चलते हैं। महामानव कौन होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, क्या क्या लक्षण है, धर्म को धारण करने से ही होते, तो धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म होता क्या है? बहुत सारे धर्म में आदि भटकाव है, तो वो धर्म बढ़िया कि वो धर्म बढ़िया, इस विषय पर ऋषियों ने चर्चा की है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रज्ञा पुराण अथ प्रथमोध्याय देवमानव संक्षापकरणम्। एकदानमीशारण्ये ज्ञान संगमोत्तम मनीषीणां मुनीनां च बभूव परमाद्भुतः। काश्यः पाटलिपुत्रस्य ब्रह्मावर्तस्य तस्य च आर्यावर्तस्य सर्वस्य यानि क्षेत्राणि सन्ति तु कपिलवस्तो विशेषेण तेभ्यः सर्वे अपि संगताः। प्रज्ञापुरुषसंज्ञास्ते मूर्धन्या धनजीवनाः। एक बार मुनि मनीषियों का एक उत्तम ज्ञान संगम नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, काशी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र आदि समीपवर्ती क्षेत्रों के सभी मूर्धन उत्तम जीवन यापन करने वाले प्रज्ञा पुरुष उसमें एकत्रित हुए। समागम पहले भी समय समय पर होते रहते थे, ताकि विचार मंथन से समुद्र मंथन की तरह कोई बहुमूल्य रत्न निकले, मनुष्यों को अधिक सोचने और करने का सामाजिक प्रकाश मिले, जन समुदायों की कठिनाई से छूटने और प्रगति पर अग्रसर होने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए ये आयोजन निश्चित किया गया, आयोजित किया गया। एक ऋषि हैं, वो इस सत्र को चलाएंगे, और पूछने वालों में एक छूट ये थी कि जो 7 दिन का सत्र चलना था, उसमें कोई भी अपनी जिज्ञासा, कोई भी अपना प्रश्न कर सकता था। और ये हमारे यहाँ परंपरा बड़ी पुरानी है। सत्यनारायण की कथा किस किसने सुन रखी है? बोले सत्यनारायण भगवान की। शुरुआत कहाँ से होती है? एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि सूजी से पूछने लगे। ऋषियों का पूरा तंत्र है, और मानवता को सुखी बनाने के लिए, अच्छे विचार देने के लिए वो है। क्या ऐसा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे जो मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण दुखी हो रहा है उसका दुख दूर हो। ये स्टार्टिंग। तो कहते हैं जो नारद जी का और भगवान विष्णु का संवाद है, सूत जी कहते हैं, मैं उसे आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर ये ऋषियों का आपस में वार्ता होती है। यहाँ पर ऋषि दूसरे ऋषि से एक प्रश्न करते हैं कि ये बताइए कि जो भगवान ने आदमी को
एक जैसा बनाया। ऐसा नहीं किसी के 4 आँख हो गई है वो ज़्यादा देखता है, या किसी के 4 कान हो गए हैं वो ज़्यादा सुनता है, या किसी के 4 दिमाग हैं। लेकिन इसमें 3 तरह के आदमियों को देखते। एक तो नर पशु टाइप है, वो अपने आप ही बस जितना मैं अपने परिवार का भला कर सकता हूँ, ओम भूर्भुवः, ऐसे में अगर थोड़े से पैसे वैसे होते तो 100 रुपये इनको दे देते मंदे जमाने में, इनकी छोरी का ब्याह हो जाता। सोच रहे थे, सोचते सोचते घरवाली के कंगन पर हाथ पड़ गए, निगाह पड़ गई। उदार होते हैं जो महामानव होते हैं, बड़े उदार होते हैं, शांत हो जाते हैं। और जो उसकी सृष्टि को बनाई हुई को बढ़िया बनाने में लगा हुआ है तो खाली नहीं छोड़ता उसको। इतना यश मिल जाता है, इतनी उसकी कीर्ति होती है, इतना इतिहास लिख देता है, इतना उच्च स्तर का हो जाता है कि रोल मॉडल बन जाता है, आइडियल बन जाता है, आदर्श बन जाता है। सोती सोती घरवाली का धीरे से कंगन खींचना शुरू किया। वो जाग रही थी, ले लिया, बोले इससे थोड़ा सा काम वाम चला लियो। उसने आँख खोल करके कहा एक कंगन से ब्याह हो, लो दूसरा भी ले। ये उदार होता है, ये महामानव होते हैं, ये सृष्टि, ये भगवान, ये समाज उनका ऋणी होता है, ये देव मानव होते हैं, महामानव होते हैं। और तीसरे नंबर के नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह के जो ये आदमी हैं 3, जरा इनको विस्तार से समझाओ, कारण क्या है। बोले महाराज तीसरे के बारे में थोड़ा बताओ। बोले तीसरे नर पिशाच, तो मरता मर जाए, चाहे किसी का खून खींच के ही न रखना हो, चाहे उसकी चर्बी निकाल करके उसे 70 रुपये में उसमें कुछ मिला करके 150 रुपये के किलो का तेल बेचना हो, उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हिरण्याक्ष, कंस, इनकी गिनती नर पिशाच, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऋषि कह रहे हैं कि ये बताइए कि जब आदमी सब एक ही तरह का, तो इस तरह का काम होता क्यों है, कारण क्या है इसका। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जो नरपशु होते हैं उनके पास जब तक दान, पुराने संस्कार, परिवार के संस्कार नहीं होते, खाली होते हैं। और चाणक्य नीति दिखती है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो च धर्म ते मर्त्यलोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये धरती पर बोझ है, ना ज्ञान है, ना गुण है, ना शील है, ना धर्म की परवाह है, और बस वो मृग की तरह वो भागे भागे फिरते हैं। उनका कोई कीमत ही नहीं है, बोझ है धरती। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे हुए हैं जो दूसरे देशों में भी हुए। आयरलैंड अंग्रेजों का देश, वहाँ पर हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कैसे महापुरुष हुए। सुरा सुंदरी और मीट, 3 चीज तो वहाँ पर ऐसे है जैसे बहुत खराब था। और वो अव्वल दर्जे के नाटक का। एक बार एक सज्जन उनके पास में आए, देव मानव महापुरुषों की चर्चा की। उन्होंने कहा मैंने एक नाटक बनाया है और शाम को उसका फिल्मांकन होगा, जरा थोड़ी देर के लिए आप आ जाएं। उदार तो थे। उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, आज हम लेखन वेखन का काम नहीं करने के, आ जाते हैं। नाटक शुरू हुआ भाई साहब का। बर्नार्ड शॉ साहब आए और सबसे लास्ट में जाकर के कुर्सी डलवा ली। उन्होंने देखा, चला 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 तो सो गए। जब नाटक पूरा हुआ तो बर्नार्ड शॉ साहब उठ करके चले। तो भाई साहब मन से उतर के वहाँ पहुँचे, बोले कुछ बताया नहीं आपने। बोले तेरी नज़र मेरे पे थी। बोले हाँ। मैं क्या कर रहा था? बोले तुम तो सो गए, तो तुझे अंदाजा नहीं लगा कुछ इसका?
दर्शन से समझा देते। एक लड़की बड़ी चुलबुली सी थी, उनके पास में आई विवाह का प्रस्ताव लेकर के, आजीवन वो ब्रह्मचारी रहे। आयरलैंड जैसे देश में महापुरुष कहाँ हो जाए, चंदन का वृक्ष जहाँ भी हो जाएगा वहीं सुगंध बखेर देगा। महापुरुषों पर चर्चा करते हैं। 3 तरह के जो है उनमें सबसे श्रेष्ठ, इस धरती को सुगंधित, सुखी, समृद्ध बनाने वाले महामानव महापुरुष। लड़की विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई, बोले मैं ये चाहती हूँ कि आपके जैसा अक्लमंद और मेरे जैसा सुंदर हमारे बच्चा पैदा हो जाए। समझदार आदमी समझदार ही होता है, बड़ी समझदारी से काम करता है। शूर्पणखा कैसी समझदारी से बोल रही थी, तो उसका वो जो ऊपर का जो वो घिनौना रूप था वो अंदर तक लक्ष्मण जी ने जांच नहीं लिया था। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग रचा विविध विचार। बोले आप यो मेरी टक्कर के धरती में सब कुछ देख लिया, कोई आदमी है नहीं दूसरा। भगवान जी कहने लगे उधर जा। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं, और गुरु समझाता है। गुरु का बहुत ऊंचा स्तर होता है, लेकिन शिष्य के लिए बड़े निचले स्तर पर जाकर के उसकी शंकाओं का, उसके संशय का समाधान करता है। उन्होंने उसे समझाया, जिससे ब्याह के लिए कह रही है वो तो साथ में ले रहे, आखिर नहीं मानी, सभी जानते हैं, फिर नाक कान कटवाने पर क्या दुर्गति हुई। बाहरी आवरण खराब, उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे तुम्हारे। बर्नार्ड साहब के सामने प्रस्ताव है शादी का, कहेगा आप जैसा अक्लमंद और मेरे जैसा सुंदर बच्चा आपसे हो जाए, मैं विवाह का प्रस्ताव आपके सामने रखती हूँ। कहले गलत सोच रही है, विधि का विधान कुछ और भी हो सकता है, हम और ते विधि नहीं है, हम भगवान नहीं है। और मेरे जैसा कुरूप और तेरी जैसी बेअकल कोई औलाद पैदा होगी तो क्या होगा। ऐसे महान पुरुष, और बाद में वसीयत लिख करके गए बर्नार्ड शाह साहब। पूज्य गुरुदेव ने धरती के किसी महापुरुष को छोड़ा नहीं है, इसलिए अगर हमारे कहने से प्रज्ञापूर्ण आपकी समझ में ना आए तो एक खंड 80-100 रुपये का आगे उसे घर पर रखिए, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव की प्रज्ञा बड़े ऊंचे स्तर की है। उनके नखून में इनमें प्राण है, पड़ गए थे, उनके बालों में प्राण पड़ गए थे। आज तक कोई ऋषि धरती पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका प्राण बालों में और उसके नखूनों में भी आ गया। हुआ नहीं कोई ऐसा महापुरुष। जिनका जैसा स्तर होता है, जैसा जिनका क्षेत्र होता है, वो बेचारे किसी को चरण का पता ही ना हो, वो रह भी जाना तो खुरी के है वो तो। एक आदिवासी महिला के यहाँ पर गुरु पहुंच गए और एक चेला भी साथ में था। उन्होंने कि क्या कर रही है, खड़ी होकर चरण छू गुरु जी के, ये गुरु जी हैं। तो बेचारी को चरण आता ही नहीं था उसको, तो छुए की बात है, पहले कौन से प्रार्थना करेगी, कहते गुरु जी थारे खुर छुआ। गुरु जी तो समझ ले भाव को, ये खुद कह तो रही पर क्या चरण की, ये बेचारी सीधी है, इसे पढ़ी लिखी है ही। कहने लगे वो चेला कहने लगा क्या कह रही है, खुद कह रही है गुरु जी के पाँव को, चरणों को, तो नरक में जाएगी। अब उसे नरक का भी पता नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ी बात कह रहा है। बोले कि भैया नरक में हमें कौन लेगा, नरक में तो गुरु जी जाओ। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो अंदर का भाव पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं। महेंद्र सरकार ने जब देखा कि जिन्होंने तुझे फूल चुन के दिए, उन्हें कहा सत्संग तो सुनने के लिए आया था, तने क्या से क्या कर दिया। बाद में शिष्य बन गए। गायत्री परिवार के मोदी नगर के संस्थापक प्रोफेसर उड़ी शर्मा जी आए। आइए 2-4 मिनट भगवान का नाम लें, इनका मार्गदर्शन हम लोगों को सदा प्राप्त होता है। श्री राम। महापुरुष महापुरुष ही होते हैं, जहाँ भी रहते हैं पहचान बना देते हैं। संत इमर्सन कहा करते थे, नरक में ले जा करके बैठा दो हमको, वही वो परिस्थिति पैदा कर देंगे जो स्वर्ग की होती है। संत को अपने चरित्र पर, अपनी बात पर, भगवान पर बड़ा भरोसा होता है। सर हेनरी फोर्ड साहब को देखिए, पूज्य गुरुदेव ने महापुरुषों को बहुत लिखा है। इस विश्व वसुंधरा का कोई महान पुरुष उनकी लेखनी से बचा नहीं है। अमेरिका के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले सर हेनरी फोर्ड ग्रीनफील्ड, परिवार की परिस्थिति बड़ी खराब, 12 वर्ष के बाद ज्यादा पढ़ नहीं सके। बड़ी मुश्किल में इधर उधर से कुछ पढ़ने का सरंजाम जुटाया। दिन में पढ़ते,
और रात में कंपनी में कुछ जुगाड़ ऐसा किया कि थोड़ा टेक्निकली हम परफेक्ट हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं। मोटर बनाने का, मोटर को ठीक करने का, वो सारा का सारा जो गुर था उसी का 12 वर्ष लगातार चलते रहे। इंजीनियर भी बन गए और लोगों को धीरे 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 सिखाने लगे। और वर्णन यहाँ तक है कि जलयान भी बनाने शुरू कर दिए, पानी के जहाज भी बनाने शुरू कर दिए मोटर के साथ साथ। 1 मिनट में 1 मोटर बनाने का एवरेज। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, मतलब तेरी रजा क्या है? पुरुषार्थ तो कर। पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कृपा नहीं होगी, नहीं बनेगी। क्यों? तुलसीदास जी से जरा पूछिए, बताएंगे। कर्म प्रधान और इससे अलग एक बात और भी है, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा होगा ना, ये भी तुलसीदास जी ने साफ कर रखा। को न काहू कर, लक्ष्मण गीता में आता है, को न काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत भोग कर्म कर दाता, निज कृत कर्म भोग कर। जैसे करे वैसे कर। विवेकानंद जी ने भी लिखा, पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। एक किसी ज्योतिषकार के पास 2 भाई पहुंचे, बोले जरा हमारे भविष्य के बारे में बताओ। कर्म प्रधान विश्व करेगा कर। महापुरुष इसे हृदयंगम करते हैं, इसे कंठस्थ करके इस सूत्र को कभी जीवन में छोड़ते ही नहीं है। विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो भी नहीं छोड़ रहे। बोले जी जरा हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है और समय ये है और हम मोदी नगर की पैदाइश है, थोड़ा सा हमारे भविष्य के बारे में बताओ। बोले विवेकानंद जी ने तो भाई ये कह रखा है कि जो जैसा करता है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता। बोले नहीं, फिर भी थोड़ा सा जरा समाधान हो जाए तो। चलो जी। उन्होंने कहा एक को तो फांसी लगने वाली है और दूसरे को राजगद्दी मिलने वाली है। बोले कितने दिन में? बोले 1 घंटा लगेगा। अब जिसको फांसी लगने वाली थी तो आज कौन सी तिथि है? द्वादशी। तो एकादशी का व्रत करने के लिए मरना तो है। और इस जी की तरह 7 दिन का मामला है, चलो 7 दिन में कुछ तो करें। भगवती सुने, ये दान, वो कथा, वो फलाना, वो यज्ञ, वो सेवा, वो लड़कियों की शादी, वो पढ़ाई की व्यवस्था, वो अंधों को सड़क पार कराना, पुण्य का पहाड़ खड़ा कर दिया। और जिसे राजा बनना था उसके कल खड़ा हो गए। जितने कर्म ना करने के थे अभी से शुरू हो गया वो तो। 1 महीने के बाद में दोनों को कुछ हुआ नहीं, दोनों फिर पहुंच गए। यार तुम तो बहुत झूठ बोलो, क्या हो गया? ना इसे फांसी लगी ना मैं राजा बना। बोलो जरा 1 महीने की जरा अपनी वो बताना क्रियाकलाप क्या क्या रहे। बोलो ये रहे। इस बीच में कोई घटना घटी है? बोले हाँ। बोले क्या? बोले मेरा तो पाँव कट गया था। बोला दूसरा? बोला दूसरा ही मैंने तो ऐसे करा था। जिसको फांसी लगनी थी, जो बढ़िया काम करता था, उसका तो पैर कट के पीछे छूट गया। और जिसको राज मिलना था वो नरक का भागी हो गया, उद्दंड हो गया। ये जो महापुरुष होते हैं ये दिखावे से बड़े दूर रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास आ रहे, कभी मीट खाया? बोले हाँ। इनका भी खाया? बोले हाँ। डर रहते से सावधान है, तू कितने संत हो जाए बहुत समय लगेगा। अब वो हुआ सो हुआ, फिर वो आगे रामिया से कहने लगे। बोले चलो यहाँ क्या बैठा, थोड़ी देर उड़ के बात करते हैं। चलो दोनों उड़ते हैं। दिखावा, महापुरुषों को दिखावे से कोई लेना देना होता ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव के 5 शरीर काम करते थे और किसी ने देख लिया तो उसको मुंह बंद कर दिया, जब तक जिंदा हूं किसे कहना दिए।
मेरा काम रुक जाएगा, लोग बाकी महापुरुष है, इतना बड़ा है, फलाना है, ठिकाना। मैं किसी काम को करने के लिए आया हूँ, बताना नहीं किसी। और एक बात और सुन ले, अगर मेरी नहीं मानेगा तो मैंने इंतजाम कर दिया, तेरा बोल ही बंद हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो अल हसन साहब कहने लगे चलो ऊपर एक बार उड़ के बात करते हैं। अब जो कोई आदमी ज़्यादा दिखावा में है तो फिर उससे उसी भाषा में ही वार्ता करनी पड़ती है। पड़ोसी मुल्क को अगर वो भाषा समझ में नहीं आती है तो स्ट्राइक ही करनी पड़ती है ना, फिर वही भाषा समझ में आती है उसी कर देते हैं। उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं, उड़ते नहीं है, चलो तालाब में तैरते तैरते बात करते हैं। ये महापुरुषों की पहचान होती है और वो किसी के काम आते हैं, उनका बड़ा उच्च चरित्र होता है। उसी के ऊपर एक छोटा सा गीत है, ऐशा चिक्कु कृत्यभ्यो विरति स्यात्या पिशाचता क्षीणा शात पशु शोधने महामानव को दया। ऋषियों की महान परंपरा का महानवों के उत्पादन में निरत रहे, उसके लिए परवज्जा की तीर्थ यात्रा में निरत रहे महामानव जो हमने अभी आपके साथ चर्चा की है। विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, महात्मा गांधी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, विनोबा भावे ने भारतवर्ष की यात्रा की, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। जितने भी महापुरुष हुए उससे वसुदेव कुटुंबकम लगने लगा। अरे वहाँ गए थे, अरे वहाँ तो गए थे ना भाई, अरे क्या बहुत। और जब जब ये महापुरुष तीर्थ यात्रा करते हैं, जगह जगह का विश्व का भ्रमण करते हैं, तो अपने जैसी कहीं ना कहीं छाप छोड़ पाते हैं, अपने जैसे चरित्र और आचरण को वहाँ पर छोड़ पाते हैं। रामानुजाचार्य एक बार यात्रा में थे। महापुरुषों की, इनके गुणों की, इनकी कहाँ तक गिनती की जाए, इनके गुणों का कहाँ तक बखान कर किया जाए। खाना वाना खा करके लेट गए तो शोर मचा, भूत है भूत है भूत है, चंदन है ये जहाँ जाएंगे छाप छोड़ करके आएंगे, दुख दूर करके आएंगे। गायत्री मंत्र में ये कहता प्राण स्वरूप दुख नाशक। रामानुजाचार्य खड़े हुए, भाई क्या मामला है? बोले भूत है। बोले बुलाओ। भूत आ गया, कोई उसे पीट रहा, कोई उसके बाल खींच रहा, कोई उसके कपड़े फाड़ रहा, मारो मत, यहाँ खड़ा करो सर। हाँ भाई बोलो, क्या नाम है? बोले फलाना। कौन हो? बोले ब्रह्म राक्षस। अच्छा, ब्रह्म राक्षस का मतलब है जो ज्ञान था उसे लेकर ही मर गया। ग्रंथ तो पढ़े, गुरु से ज्ञान तो लिया, समाज से ज्ञान तो लिया, महापुरुषों के जो अच्छे अच्छे कर्म थे स्वभाव तो धारण तो किया, बांटा तो है ही नहीं, सड़ गया, दानव बन गया, ब्रह्म राक्षस बन गया। रामानुजाचार्य थे, विद्वान थे, महापुरुष थे। उन्होंने कहा इसका इलाज है, एक बढ़िया सी लाइब्रेरी खुलवाओ और उसमें अच्छे अच्छे ग्रंथ रखवाओ, उनका जो पुण्य होगा, जो ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिल जाए। महापुरुषों की कहाँ तक आप चर्चा करें? इतना ज्ञान पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा है कि हम पूरी जिंदगी में प्रज्ञा पुराण ही नहीं पढ़ सकते, बाकी को छोड़िए। इन महापुरुषों का जिस जिस तरह से ज्यादातर इनका प्रभाव बढ़ता जाता है, जो नर पशु होते हैं, सुधार आता जाता है, ना गुंजाइश है। और जो पैशाची के स्तर के होते हैं वो डाउन होते चले जाते हैं, ये इनका अपना प्रभाव है। तीनों प्रकार के प्राणियों की ऋषियों के सत्र में चर्चा हुई। शाम का समय हुआ और क्योंकि शाम के समय लोगों का संध्या वंदन का समय होता है, तो सबने शांति पाठ किया और आखिरी जो उनका श्लोक है उसमें पूज्य गुरुदेव ने कितनी सुंदर बात का वर्णन किया कि उन सबने ये संकल्प लिया कि हम सब तीर्थ यात्रा करेंगे, जगह जगह जाएंगे, ये जो देवव्रत ज्ञान का बढ़ावा करेंगे। संकल्प के साथ प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ और महापुरुषों का, नरपुरुषों का और पैशाची के स्तर की तो ज़्यादा चर्चा ही की क्या की जाए, क्योंकि जब महापुरुष पढ़ जाएंगे तो छोटी पढ़ जाएंगे।
इति श्रीमद्प्रज्ञापुराणे ब्रह्मविद्यात्रिविद्ययोः युगदर्शनयुगसाधनप्रकटीकरणयोः श्रीभाष्यलायनकेत्रे संवादे देवमानसमीक्षेति प्रकरणों नाम प्रथम। चरित्र के निर्माण के लिए महामानव को पढ़ना बहुत जरूरी है। सुभाषितानी में एक श्लोक आया करता था, चरित्रहीना न शोभन्ते, और वो इनके चरित्र निर्माण से, गायत्री की साधना से, सत्संगति से। अरे हित सरिस धर्म रही भाई, दूसरे का कल्याण छिपा है। भगवान ने शरीर में जान दे दी है, घर में 4 लाठी हो गई है तो दूसरे को कूट के फेंक दो, जीना आराम कर दो, उसके बाहर गंदगी फैला दो, छोड़ करके भाग जाए, तो दंड के लिए भी तैयार रहो। भोज गुरुदेव से एक सज्जन ने एक बार कई प्रश्न किया, बोले जी एक समुदाय तो इतना बड़ा जा रहा, वो तो घेर ही लेगा। अरे तो आपसे जितना बताया उतना करो, गायत्री मंत्र की साधना करिए, और जो जो आपको काम करने के लिए कहा गया है, समयदान करिए, अंशदान करिए, साधना करिए, स्वाध्याय करिए, संयम करिए, उस काम को करिए। जब भी नहीं मारा तो बोलो सुनो। बोलिए भगवान की जय। अफ्रीका देश में बरसात के बाद बहुत सारे खरगोश हो जाते हैं, पानी खत्म होने लगता है, दलदल बढ़ने लगती है, और एक एक मैदान में इतने सारे खरगोश के बच्चे होते हैं कि पूरा का पूरा मैदान पट जाता है। पानी कम है, गंधीलापन, गाद ज्यादा है, पानी की तलाश में चल दिए, कहाँ ढूंढे साहब, चल पड़े। एक तालाब है, उसके बीच में थोड़ा सा पानी रह रहा, बाकी चारों तरफ का सूख गया सा। अब उछल उछल के जा रहे, पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं। पानी के लिए वो उधर से दौड़ा, वो उधर से दौड़ा, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोले बेटा आने वाला समय ऐसा आने वाला, जरा ध्यान रखो। बोले या तो तू हमारे धर्म में आ जा, नहीं तो हम तुझे जान रहा। खबरदार, ऋषि ने व्यवस्था कर दिया, विचार चल पड़ा। वो बोले तेरी शादी करा देंगे, नौकरी करा देंगे, अपना धर्म बदले। बोला दोबारा इस बात को मत कहना, सारी व्यवस्था महाकाल के हाथ में आ गई है। जब मंत्रिमंडल काम नहीं करता, मंडल से लगाती है, तो सारी पावर एक जगह फिर महाकाल के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। मान जाओ, सुधर जाओ, वरना एक ही झटके में से क्या हो जाता है। और धर्म के जो पालन करते हैं फिर वो को डरते थोड़े ही किसी से। परिहित में लग गए, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, और सत्य का पालन कर रहे। तो दिल्ली में उन दिनों गयासुद्दीन बलबन का, गयासुद्दीन तुगलक का राज था, जहाँ पर आजकल हजरत निजामुद्दीन है, राजस्थान वाले वहीं से ज़्यादातर पकड़ते हैं, वो ट्रेन में बस वसुधर ज़्यादा मिलती। वहाँ पर एक संत थे हजरत निजामुद्दीन साहब, बड़े गजब के संत थे। बावड़ी बनवा रहे थे, पानी पीने की व्यवस्था। बावड़ी का मतलब ऊपर से सीढ़ियां बना करके नीचे उतरने के लिए जो जल का एक तालाब सा बनाते हैं। और उनका एक अभ्यास था कि वो, उनका जब आश्रम था वहाँ पर हमेशा भक्ति संगीत चलता ही जाता था। धर्म की पालन करने वाला फिर बेफिक्र हो जाता है, भगवान के भरोसे हो जाता है। कर्म ऐसे होते हैं, उसके अंदर से वे निकलती हैं, उनके जो परिकर में, उनके रेडियस में जो आदमी आते हैं, परिवर्तन हो ही जाता है। गयासुद्दीन जो बादशाह था, उसने कहा ये जो भक्ति की संगीत की धुन बजती है, इसे खत्म करो। संत को पता लगा, संत क्या लगे, धरती तो भगवान की, इसके बाबा की थोड़ा ही है, ये बंद नहीं हो सकता। अब राजा ने संत से तो पंगा लेना उचित समझा नहीं, लेकिन एक बात दिमाग में नहीं, झटका जरूर देंगे साहब। राजा तो राजा ही है, और रामचरितमानस को तो बार बार उसके करे बिना तो कदम पूरी हो नहीं सकती। असको जन्मा जग जिसके पास प्रभुता हो और उसे मत ना हो, ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। भाई क्या बात कर रहे हो, बोले इसके दो मतलब है।
अगर पैदा भी अब हुआ है तो फिर नहीं होने का, वो खत्म हो जाएगा। क्यों आएगा यहाँ? वो बहुत बड़ा हो गया, वो जन्मता नहीं है। फिर जिसको प्रभुता पाके मत नहीं आता है, और आता है तो भगवान का काम बढ़ाने के लिए आता है। भगवान आदेश करते हैं धरती पर जाओ, अच्छी अच्छी बातें फैलाओ, फिर आ जाना। हजरत निजामुद्दीन साहब ने बादशाह की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने झटका देके बोले दो भगवान का प्रसाद मान लेंगे। और अगर पता करो कौन कौन अंदर जाते हैं, ये लेबर जो काम कर रही है इसे बावड़ी बनवाने के लिए। बिकॉज इस्लामुद्दीन है और अकबरुद्दीन है, वो फलाने फलाने वो है सब, और राजपाल भी जा रहे हैं सब। बोले चलो कोई बात नहीं। राजा ने हुक्म जारी किया कि कोई भी कल से संत के यहाँ पर बावड़ी बनाने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है साहब, नहीं जाने के क्या करेंगे? हमारे किले में काम चल रहा, वहां पर आइए। राजा के किले में काम चल रहा था, सब वहां चले गए। लेकिन संत से जो जुड़ता है वो हृदय से जुड़ता है। अब कथा सुनने के लिए कोई पैसे थोड़े मिल रहे, लेकिन भगवान से जुड़े हुए, गुरु से जुड़े हुए, गायत्री से जुड़े हुए। और ये पता लग गया है कि शिवम फार्म हाउस वालों ने फ्री में दे रखा है। यार चलो, उन्होंने इतना काम कर दिया, फ्री में दे दिया, और नगर के सब लोगों ने कोई कुछ दे रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, कोई हलवा दे रहा है, देसी हवन की सामा के ला रहा, तो हम सुनने के लिए तो चले। उदार होते संत खरीद लेता है, लेकिन सामने वाला बेमोल बिक जाता है उसके साथ, बहुत प्यार करता है। तो जब राजा के वहां पर वो लेबर गई जो उसी संत की बावड़ी बना रही थी, उसने निर्णय लिया एक काम करते बस दिन में तो देखो राजा का हुक्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, महात्मा जी की जो बावड़ी है वो जलाशय रात को बनाते हैं उसको। दिन में राजा के किले में काम करते, रात में जाकर के हजरत निजामुद्दीन साहब की जो बावड़ी बन रही उस पर काम करते। अब सीआईडी और ये ईडी ये तो शुरू से रही है। बादशाह को पता लगा, वो दिन में तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, रात को वहाँ चले जाते हैं। बोले अंधेरे में कैसे चिनाई का काम हो जाएगा? बोले दीपक जलाते हैं। अच्छा, तो दीपक जला के चिनाई का काम करते हैं? हाँ, कैसे जलाते हैं? ज्योत से ज्योत जगाते, लेबर रात के समय काम करने लगी।
राजा ने हुक्म जारी कर दिया, जो दीपकों में तेल मिलता है तेल कोई ना दे। राजा की बात को कौन पंगा ले सकता, तेल बंद हो गया। संत के पीछे प्रकृति चलती है। जब संत दीवार पर बैठ करके कहता तू चल, तो उसकी दीवार ही चल पड़ती है, क्योंकि सामने वाले के अहंकार को ढाने के लिए वो दीवार पर चलने के लिए कह रहा। और उसमें भी परोपकार छिपा हुआ है कि अगर दीवार पर बैठ करके दीवार मेरे साथ चल देगी, सामने वाले का अहंकार दूर हो जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। संत को पता लगा, तेल तो बंद कर दिया राजा ने। कोई बात नहीं, उनसे बोले रात को आना, रात को कोई बात नहीं, तेल बंद हो गया। आए संत ने कहा सामने तो पानी भर के दीप में डालो। ओम अग्ने नय सुपथाराय यस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो योद्धस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठं तेनं मुक्तिं विधेम। पानी से दीपक जल उठे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राजा का अहंकार चकनाचूर। महापुरुषों की बड़ी माया। कब? क्योंकि धर्म धारण कर किया हुआ है। धर्म के बहुत सारे अर्थ हैं। गीता को पढ़िए। गीता धर्म से संपुटित है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहितायुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे धै धनुष, धै आगे पर। अब आखिरी वाले श्लोक पर जाइए। धै आगे बचा, रे में धर्म में रहना होता, बाद में जाके बाद के श्लोक का तो सबसे लास्ट वाला शब्द है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति भुर्वो नीति मतिर्मम। सारे गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले गिरीश शर्मा जी और एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी धीरेन्द्र शर्मा जी आए हैं। हार्दिक अभिनंदन। खुश लेकर चला रहे। ओम नमो स्वरंताय सहस्रमूर्तये गाँव में जाकर के बैठ के प्रमोद जी बैठे पीछे, जिनका कोलू चलता है, जिनका गुड़ मोदी वगैरह बड़ा मशहूर है। ये बैठ के 5 साथी भाई लोग बैठ के 30 क्विंटल अनाज खड़े खड़े गाँव में वही करा दिए। लेने वाले कौन है? जो होली दिवाली पर करोड़ों रुपए का माल जा रहा है। देवता तो कह नहीं सकते, देवता तो है नहीं, आलोचना नहीं करे, विवेचना करे, विवेचना करे। देवता तो है नहीं, ऋषि है नहीं, पितृ है नहीं, तो क्या बचा? भूत बच गया। भूते ज्ञान प्राप्त विचारने का प्रश्न। महामानवों की चर्चा कर रहे हैं तो समीक्षा तो होती है। धर्म को धारण करते हैं तो गीता से धर्म की पालना हो जाती है, गीता से धर्म का पता लग जाता है। सत्य ने दूसर धर्म ने दूसर सत्य समाना और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म का पालन। और धर्म के विषय में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही हैं। गायों का पूजन सबसे ज्यादा माना जाता है। पूज गुरुदेव ने एक बार लिखा, ये भी देववृत्ति में ही आता है। एक जॉन ली नाम का इंग्लैंड का आदमी गाय की बड़ी पूजा करता था, और गलती से फांसी किसी और को लगनी थी और भूल गए जॉन ली की बड़ी सेवा करता। फांसी का टाइम भूल गया, 12 बजे फांसी होनी है साहब। तख्ता लगा दिया गया, वो हलक में जो टैंकवे में जो वो लगेगा वो भी तैयार हो गया, वो लटक गया। वो तख्ता खींचने वाला भी आ गया, और जब 12 बजे वो अलार्म हुआ तो तख्ता खींचने वाला तख्ता खींच रहा है कि तख्ता निकल ही नहीं रहा, दीप किसी को कुछ नहीं रहा। अच्छा साहब, उन्होंने दोबारा कहा गए, उसने फिर शीशा झुका करके खींचे, फिर दोबारा जोर लगाया। 3 बार में जब वो तख्ता नहीं निकला तो उसे फ्री कर दिया, और टाइम निकल गया, इसे फांसी नहीं लग सकती।
सारे शहर में हलचल मच गई, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकार आ गए। तख्ते वाले से पूछा, अरे क्या जब तेरा हुक्म था तो ये तो उल्टा, तो चार्जशीट हो जाएगी तुझे। कहले मैं क्या करता, जैसे ही मैं उसे तख्ते को खींचता था गाय सींग नीचे से ऊपर को कर देती थी। 3 बार वो गाय का सींग मुझे दिखाई दे रहा। फिर जॉन ली से पूछा गया, भाई बोले जी रोटी हमें मिले ना मिले, लेकिन गाय की रोटी जरूर निकलती है। इसलिए गौ सब देवों की माता है। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, और जो महापुरुषों ने बताया उसकी बात की पालना करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो उज्जवल भविष्य। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। के बताए गए, ऋषि आपस में विवेचना कर रहे हैं कि वो लोग जो धर्मशील होते हैं वो 10 सूत्र हैं धर्म के, उनको छोड़ते नहीं है। सत्य तो हो लेकिन सत्य विवेक के साथ तो हो। चर्चा आती है कसाई के पीछे गाय के पीछे कसाई भाग रहा था। एक संत का आश्रम पड़ गया। अब संत से कसाई पूछ रहा, गाय गई है इधर को? अब अगर बता देता है तो गाय का तो वध कर ही देगा, ले ही जाएगा। विवेक की आवश्यकता होती है सत्य के साथ भी। अब संत कह रहे सत्य और विवेक ये जोड़ा है धर्म के जो 10 लक्षण है। क्या कह रहे हैं? बोले जिन्होंने देखा है वो तो बोलते नहीं है। विवेक की देवी की इसलिए आवश्यकता पड़ी है गायत्री मंत्र की। ये संज्ञान की देवी है, महाप्रज्ञा यही है, और इस वक्त में बचाने वाली भी यही है। पूज्य गुरुदेव दिखते हैं कि इस युग की सारी समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र में सन्निहित है। जब ये गुड़ खाओगे तो मीठा उसे ही लगेगा। मैं सामने वाले को रसगुल्ला मुंह में दे तो स्वाद कहाँ पता लग जाए, बोले शब्द भी नहीं। जो साधना करेंगे लाभ उनको ही प्राप्त हो। और दवाई भी ली जाए तो कम से कम वो पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ में ली जाए। क्या छोड़ना है, क्या रखना है। शुगर की दवाई खा रहे हैं, रसगुल्ले सुबह शाम 2 तो खाई लो, क्या फर्क पड़ रहा है, चलो 1 किलोमीटर घूम लेंगे, मर ही जाएगा। संत ने कहा जिन्होंने देखा है वो बोलते ही नहीं है, और जो बोलता है वो देखता नहीं है। ऐसा समाधान दिया, वो चक्कर यहाँ इधर गाय 2 किलोमीटर निकल गई, अब भागता फिर कहाँ जाएगा। विषय सत्य के साथ विवेक को जोड़े। विवेक की बड़ी आवश्यकता। विवेक के बिना जीवन चल नहीं सकता। और साधना भी करें, विवेक के साथ ना करें, ध्यान के साथ ना करें। रसोई में जरा सी चूक हो जाए, गैस खुल गई, मोबाइल आ गया, हाँ लाली बता क्या हुआ थी, ध्यान करो ना, बदबू रही आए, माचिस की तिल्ली छोड़ दी उसने, सारा बेड़ा गर्क हो गया। मथुरा वाले एक्सप्रेस वे पर 110, 120, 130, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाहन चलता। जरा सी चूक, जरा सा ध्यान भंग हुआ, गड़बड़ा जाता है। ध्यान पूर्वक हो, विवेक पूर्वक काम हो। इसलिए सत्य विवेक के ऊपर 10 सूत्र धर्म के होते हैं, 10 सूत्र धर्म के होते हैं, ऐसा मुनि जन बतलाते हैं, ऐसा मुनि जन बतलाते हैं, ऐसा मुनि जन बतलाते हैं। पूरक जोड़े यदि बनते हैं
दो पांच जोड़े पूरक जोड़े यदि बनते हैं तो पांच योग कहलाते हैं। पूरक जोड़े यदि बनते हैं तो पांच योग कहलाते हैं। पूरक जोड़े यदि बनते हैं तो पांच योग कहलाते हैं। पहले दिन बेचना का पैसा सत्य तो हो लेकिन विवेक। पहला है सत्य विवेक और पूजा संयम करता रहा। पूजा संयम करता रहा। पूजा संयम करता रहा। अनुशासन और बंद सदा मरण धर्म अनुशासन और बंद सदा मरण धर्म अनुशासन और बंद श्री राम जय राम जय जय राम। बात होगी, सत्संग की बात होगी और किसी बहन का, किसी भाई का, किसी दूसरे का निमंत्रण आ जाए तो फिर ये देखते हैं गाड़ी में 7 सीटर वाले साथ तो चल ही सकते, आ जाएंगे जो भी चलते शाम तक आ जाएंगे। जाना तो दूर है पर चलते, भगवान का बुलावा आता है तो देखेंगे पाँव में दर्द सा हल्का सा तल देखेंगे आज तो भगवान के निमंत्रण पर चोट कर देते। जो लोग पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, उन लोगों को पूर्णाहुति में भी आना चाहिए। नहीं साहब हम थोड़े से अगल बगल भी चले जाए, चले जाओ, भगवान का नाम है, भगवान की पीठ है, धर्म की पीठ है। लेकिन लंका पहले कुबेर के हाथ में थी तब तक तो ठीक थी, और जब रावण के हाथ में आ गई तब तो रहा न को कुल रोवन ही आ रहा। व्यवस्थापक किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र के लिए कोई स्थान तैयार हुआ, बिना आज्ञा के अंदर आना मना है, पब्लिक प्लेस है, ये तो भगवान की पूजा का स्थान है, बिना आज्ञा के अंदर कहाँ आना जाना मना दे। विचारणीय प्रश्न। चरित्र आचरण ठीक है, दूसरे आए तो हमसे सीख करके जाए। धर्म ये कहता है कि सत्य का आचरण करिए, विवेकपूर्ण करिए। दूसरे पर चर्चा आई, दूसरा जो जोड़ा है धर्म का, उसमें ऋषि व्याख्या करते हुए लिखते हैं, पहला है सत्य विवेक और दूसरा पूजा संयम कहलाता है। पूजा संयम कहलाता है। पूजा संयम कहलाता है। पूजा संयम कहलाता है। कल एकादशी का व्रत हुआ था, वो सारा तो पहले 24 घंटे पहले ही मीनू बनना शुरू हो जाता है। जितनी नांद पहले दिन भर रहे तो फिर चोकड़ी भरी जाती है। व्रत थोड़ा ही हुआ, थोड़ा खींचो। आदरणीय प्रदीप राव जी बैठे परसों निवेदन कर रहे थे, हफ्ते में 1 दिन का व्रत तो करो। और ये वैज्ञानिक नियम है, 24 घंटे में अंदर के वो विषाणु, वो जीवाणु समाप्त हो जाते हैं जिनके अंदर विष होता है, और उन्हें 24 घंटे तक अन्न ना मिले, शरीर स्वस्थ होता है। पानी की मात्रा बढ़ाई जाए। रोज तो तला बना नहीं लेते थे, लेकिन उस दिन थोड़ी सी वो
कुत्तों की पकौड़ी भी ला ली, थोड़ी सी उतार ही ले, कोई बात नहीं। बोले रात को प्यास बहुत लगेगी, कोई बात ना दही ले लगे थोड़ी सी, क्या हो गया, रात को दही खाओ, जहर खाओ। वे जो चरक संहिता का सूत्र है, प्रातः काल दही, दोपहर को छाछ, शाम को दूध, चल रहा काम उनका। शाम को दही के बिना काम ही नहीं चला, शाम को जहर है। ठंडा तो चाहिए, लेकिन वो चाहिए कोक वाला। तो एक दिन लैट्रिन साफ करके देख लो अपने घर की, कितनी बढ़िया साफ करता, अंदर आंतड़ियों को छोड़ेगा कि मारेगा, क्या करेगा। खाने पीने पर ध्यान देना, वरना चंचलन नहीं मने कृष्ण प्रमादी बलवत दृढ़। कैसा बना रहे हैं उसको, तो गड़बड़ कर रहा। पूजा तो हो संयम पूर्वक हो, पूजा तो है और संयम पूर्वक हो। विदुर जी ने जब देखा ये युद्ध रोके नहीं उतरा, भगवान जी को कैद करने की बात कर रहे हैं और इसका काफी छोड़ भी दिया, लेकिन फिर भी इसका अंश खाना पड़ रहा, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया उसको। और पूछ गुरुदेव लिखते हैं कि स्थिति ये हो गई कि बथुआ खा रहे थे जब भगवान जी गए, बथुआ रखा था। कई जगह केले का वर्णन भी आता है, या विधि गोविंद भोग बथुआ खा रहे थे। क्यों? धर्म की पालना कर रहे हैं, धर्म के लक्षणों को जीवन में उतार रहे हैं। और जब भगवान से कहा आप हमारे यहाँ बथुआ खाने के लिए आ गए, उन्होंने कहा चाचा जिस अंश को तैने स्वीकार नहीं किया उसे मैं स्वीकार कर लेता। पूजा तो हो संयम पूर्वक। महामानव बनते तो महामानव धर्म के माध्यम से ही बनते, धर्म की धारणा को जीवन में धारण कर लेते। वो धर्म की जो पालन करता है, जो धर्म को सोचता है, जो धर्म के अनुरूप चलता है, वो तो साक्षात चलता फिरता ईश्वर सा ही लगता है। इसलिए कम से कम एकादशी के व्रत में नमक तो छोड़ने की कोशिश करें। डॉक्टर ने बता दिया तो बात अलग है, बड़े बीमार हो जाओगे उसको तो फिर नहीं कह रहे। नमक मत खाइए, पानी की मात्रा बढ़ाइए। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे तो उन्होंने घोषणा कर दी, एक दिन का व्रत सब रखेंगे, दो बात हो जाएगी, स्वस्थ भी रहेंगे और राष्ट्र कल्याण के, राष्ट्र के हित में भी रहेगा। अन्न की कमी है, नहीं बनती बात। अभ्यास पुराना हो गया तो छोड़ने का प्रयास करें, धीरे धीरे करिए। 50 सीढ़ी रहे तो ऊपर चढ़ते 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 एक सीढ़ी तो कम करो, दो तो करो, तीन तो करो। और पूज गुरुदेव ने तो साफ लिखा है, साधना करनी है तो भैया बिना नियम संयम के बाद बनेगी नहीं। पूजा हो तो संयम हो, उन्होंने तो 2 दिन के लिए बोला। कभी कभी चोरी वोरी से हम प्रोफेसर साहब के घर पहुंचा तो पूछ लें वहाँ जा करके बहन जी से, बोले हाँ ठीक चल रहा है, 2 दिन का तो व्रत चलता ही है, एक आध से कभी रहता है। धर्म के अनुरूप चल रहे हैं तो लाभ भी होगा और हम लोगों का मार्गदर्शन भी इनके माध्यम से होता है। संयम पूर्ण, संयम ना हो कंट्रोल ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सी दृष्टि किसके प्रति रखनी है, कौन सी दृष्टि किसके प्रति रखनी है, कहाँ देखना है, कहाँ जाना है, दिक्कत हो जाएगी। सत्य और विवेक, संयम और पूजा, और तीसरे जोड़े पर चर्चा करते हैं फिर, क्योंकि दीपक का भी समय हो रहा है। धर्म के 10 लक्षणों पर जो ऋषि चर्चा कर रहे हैं उनको सूक्ष्म में उनका विवेचन चल रहा है। वरना तो एक एक जो प्रज्ञा पुराण है वो उसके लिए कम से कम 30 दिन चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मोटे मोटे अक्षरों में
छोटे छोटे हैं बिल्कुल, जो चश्मा लगा के पढ़ते हैं हम लोग। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। और अगर हम अनुपालन नहीं करते हैं संयम के साथ, सेवा पूजा के साथ में संयम नहीं बरतते हैं, थोड़ा नकलीपन सा आ जाता है। जाके कहते रहेंगे एकादशी का व्रत क्या है, 25वां आ गई, जो थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा हो सजा कर नाश कर ले उसका, वहाँ बताने की क्या जरूरत है? जो कर लिया है उसे बखान क्यों कर रहे हो? फिर तो एक काम अगर एक प्लेट सी छप्पर है छाती पर लटका के फिरे जाते हैं सब। इनका 108वां एकादशी का व्रत है सर, 24वां 5 कुंडी है, ये बखान क्यों? हाँ, किसी का भला हो सकता है, किसी को दिशा बोध मिल सकता है, एकांत में समझाओ उसको, अरे यार इसने तो 24 कर लिए, तू एक ही बना कर करते नहीं, इसी का ही वो पेन ड्राइव में भरवा के समय सुनाता फिर रहा, क्यों कर सकते? इससे दे रहे हो, इसे पता भी नहीं होना चाहिए। संयम तीसरा जोड़ा, उसके लिए वो प्रण भी तोड़ दिया, लेकिन दुष्टता का तो दंड मृत्यु है, दुष्टता का तो दंड भगवान देते ही हैं, छोड़ते ही नहीं है। आखिर उसका वो एक हिस्सा जो जिसमें उसको दंड मिलना था, वो हिस्सा वहां से हटा दिया, वहां को उसे थोड़ा सा वो कपड़े उपड़े उसके कोई पत्ते उत्ते लगवाए भगवान श्री कृष्ण ने, ताकि वहां से सुरक्षित हो जाए। और फिर भीम ने वहीं जंघा पर एक प्रहार करा, दुष्ट को दंड मिला। इसलिए पराक्रम के बिना दुष्टता को जीता नहीं जा सकता। सहकार और परमार्थ भाव, सहकार और परमार्थ भाव, वो युग्म 5वां माना है, पूरक जोड़े जब बन ही गए तो 5 में युग्म कहलाते हैं। सहकार और परमार्थ, एक ही विचार के आदमी हो, एक जगह इकट्ठे हो जाए सहकारों में, एक ही विचार बढ़ाना, सहकार करेंगे, एक जगह रहेंगे, अच्छा काम बढ़ाएंगे। एक ही विचार से कैसे मतलब? अब आप सब लोग बैठे हैं तो सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन में बैठे हैं, श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं, दीपयज्ञ के लिए तैयारी के लिए बैठे हैं। रविवार में बड़ी, बुधवार में व्यास पूजा है, पूर्णिमा है, उसमें 5 कुंडी यज्ञ होगा। एक शादी वाला जोड़ा भी कह रहा था जी हमारी शादी की वर्षगांठ मना दी हो, मगर गा देंगे गीत तेरे लिए भाई, कह देंगे हम। राघव तनिक झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है, राघव तनिक झुक जइयो, राघव तनिक झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है, राघव एक सज्जन लोग कह रहे थे एक बच्चा इस साल जो जुलाई से स्कूल में जाना, अब एक 2-4 को और को लिया विधर्म संस्कार करा देते। विधर्म में क्या, भगवान जी का भी हुआ था,
भगवान राम के सारे संस्कार हुए। विद्या निधि को विद्या दी। तो संस्कारों को, अच्छी अच्छी बातों को कराने वाले सज्जन लोग कर्मठता पूर्वक एक जगह इकट्ठे होना, सहकार पैदा हो रहा। और उस सारी शक्ति को पॉजिटिविटी की तरफ, धर्म को बढ़ाने के लिए, जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए, साधना पर लगाने के लिए, उपासना और आराधना का संदेश देने के लिए, नवयुग आ रहा है इसकी सूचना देने के लिए सहकार के रूप में सब इकट्ठे हुए 3-4 के आदमी, तो परमार्थ भी हो जाएगा। व्यवस्था महाकाल के हाथ में अभी भी आपसे आग्रह कर रहे हैं। कई बार सर्दियों का मौसम आता है और हम उस स्तर की तैयारी करते नहीं है, कपड़े हमारे को सर्दियों के हैं नहीं। प्रज्ञा युग आ रहा है, भोज गुरुदेव कहते हैं अगर आदमी के जीवन से कट्टरता नहीं गई, परिवार के प्रति अड़ग ही रहा, कट्टर ही रहा, समाज के प्रति कट्टर ही रहा, धर्म के प्रति कट्टर ही रहा, तो उसकी क्या स्थिति होने वाली है। रसोई में से खाना बनाने के बाद तवा नीचे उतार दो और उसमें एक बूंद पानी डालो, इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। और इसलिए जीवन में आध्यात्मिकता लाइए, झूठ से थोड़ा परहेज करिए, आलोचना को थोड़ा विराम दीजिए, व्रतों को जीवन में धारण करिए, कर्तव्य पूरे करिए, भगवान के लिए थोड़ा समय निकालिए और थोड़ा अपनी कमाई का एक अंश अच्छे गाँव में लगाना शुरू करिए। बहन बीना सब बैठी है, इनके साथ में एक और प्रेमलता जी बैठी है। कितने दिन से इनका दीप का क्रम चल रहा है? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 30 साल हो गए। लक्ष्य पाठशाला में लगातार जा रहे हैं। जिन जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसमें से अपनी कमाई का एक अंश लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, बढ़िया उस तरफ नहीं। सब आप तो कर ही रहे हो, अरे तो रसगुल्ला खा रहे हैं, हम खा रहे हैं मीठे का, हमें तो पता लगेगा, तुम भी तो स्वाद लो उसका। फिर जो हमारे अकाउंट में होगा अड़ी भीड़ में हमारे काम आएगा, जो आपके अकाउंट में होगा वो आपके काम आएगा। ऋषियों ने 10 के 10 धर्म लक्षणों पर चर्चा की, महापुरुषों पर बहुत ज़्यादा गुणगान हुआ। उसके बाद में ऋषियों का ये 7 दिन का सत्र था, ये पूर्ण हुआ। एक दूसरे को सम्मान देते हुए, और जो व्यासपीठ पर महर्षि आश्वलायन बैठे थे उनका सबने हृदय से स्वागत किया। और कहते हैं कि फिर उसके बाद सत्रे समाप्ते सर्वे अपि जनास्ते तो परस्परम आलिंग कृत्वा च गले रोमांचिता समे सत्राध्यक्षं प्रणेमुस्ते यो ववर्षमृतं वचे आगतेभ्यश्च धर्मस्य धारणाया महत्त्वम् तत्त्वज्ञानं सदा सगाम्भीर्यं बोधयामास यन्ततः सर्वैर्मर्गन्तु विद्येयन्नि निजस्थानि निश्चितम् धर्मस्य धारणायस्ते निर्चिन्वन् समाहितुं वातावृतो सदुत्साहः हितायां तपोवने सत्रं समाप्तं तद्दिव्यं जयघोषपुरस्सरं भूयोऽपि चेदृशं दिव्यं भवेद् आयोजनं तथा तत्र सम्मलितः श्याम चेतसी सोदरता। धर्म पर पूर्ण चर्चा करके सत्र समापन पर सभी उपस्थित जन गले मिले, हर्ष से गदगद हुए, सत्राध्यक्ष को नमन अभिनंदन किया, जिनने से अमृत वर्षा की और आगंतुकों को धर्म धारणा के तत्व ज्ञान को गंभीरता पूर्वक समझाने का सफल प्रयत्न किया। कल सभी को अपने अपने स्थानों को जाना था, सत्र पूर्ण हो गया था। सबने अपनी अपनी गतिविधियों में धर्म धारणा के स्वरूप को और भी अच्छी तरह से समाविष्ट करने का निश्चय किया।
अत्यंत उत्साह के वातावरण में जय घोष के साथ तपोवन में आयोजित वह सत्र समाप्त हुआ। दूसरी बार फिर ऐसे ही आयोजनों के होने और उसमें सम्मिलित होने की आकांक्षा सभी के मन में उठ रही थी। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्यात् विद्ययो योग दर्शन योग साधना प्रैक्टिकरणयो श्री आश्वनायन जरत्कारो ऋषि संवादे सहकार परमार्थेति प्रकरणो नाम सप्तमोऽध्याय। प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासं निर्यत सहजं विचेत ज्ञानसंवर्धं प्रतिपङ्क्ति दिव्यं प्रज्ञा जिनकी सूक्ष्म सत्ता के संरक्षण में कार्यक्रम हुआ, आइए एक बार उनके साथ गुणगान करें। गुरु चरण कमल बलिहारी
भक्ति कुंज हरिद्वार की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय। एक बार देव शक्ति को प्रणाम करेंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता। मोमबत्तियां हैं, एक एक दीपक सब जलाएंगे भगवान जी को प्रणाम करते हुए। तो दिए न प्रचोदयात्, संस्कारी तन्न खाएंगे तो ठीक रहेगा, काम बढ़िया रहेगा। दीपक जलते हैं, दीपों के माध्यम से सभी को जल भविष्य की कामना करते हैं। मोदीनगर शहर के प्रथम नागरिक, नगर के चेयरमैन नगर पालिका के आदरणीय महेश्वरी जी आए हैं। हार्दिक अभिनंदन, व्यासपीठ से जल भविष्य की कामना करते हैं। बड़ों के पास बैठना होता है तो अच्छा रहता है, और बड़ों के अंदर बड़प्पन भी होता,
एक पंडित जी कहीं से कमा करके कुछ लाते थे और एक घर के पास में एक बड़े बढ़िया आदमी थे, तो मेरे लड़की की शादी क्या करना सब कामयाब हो गए, जिम्मेदारी पूरी हो गई, बच्चों ने कह दिया पैसे होंगे पैसे दे दिए। भगवान जी की पूजा करनी, भोग लगाना, पूजा करना, साधना करना, काम चलता है। कुछ समय के पश्चात बच्चों ने व्यवस्था कर दी, कह रहे पिताजी चलो पैसे की व्यवस्था हो गई है, वो साहूकार उनके पेमेंट कर देते, तो ठीक चलो। केवट गया और वहां जाकर के एक एक पैसे का हिसाब कर दिया। केवट को इतने पैसे दिए, मैं सूद के इतनी तारीख में फलाने इस पे प्राप्त हो गए, साइन दोनों के हो। साहूकार ने पूछा केवट ठीक है भाई, भोला सही है? बोले रघुनाथ जी जान। अच्छा, उनके दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ाहट आ गई। और एक काम कर, थोड़ा गिलास में जरा पानी लेकर, और जो वो उसकी रिसीट बनाई थी, प्राप्ति की रसीद थी, वो तो एक तरफ रख ली, और जब तक केवट गिलास में पानी लेकर के आया तब तक एक पर्चा वैसे लिख करके रख दिया। ये शास्त्रों की बात आज मान लो, 7 जन्म बाद मान लो, बच्चों को सिखाओ मत सिखाओ, फायदे का सौदा है। रसीद ले आया केवट, और जिन रघुनाथ जी के मंदिर में रहता था उनको भगवान जी को चढ़ा दिया। तभी तो हम कहते हैं प्रभु पर जो भी भगवान, जो भी आप घर में भोजन बनता है भगवान जी को समर्पित होता है। प्रभु ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण धरही। सोने का भी को चढ़ा दो, इसको पहले में चढ़ा दो, खतरा बहुत ज्यादा। इसके चक्कर में कई बार उंगली भी आ रही है, नाक वाक में भी कई बार बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। बीच में उनको रखा जाए। जो रसीद लाया था केवट ला करके भगवान के रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा दी, आराम से भजन कर। कुछ समय बाद साहूकार ने केस कर दिया, केवट फलानी तारीख को इतने रुपए ले गया था, ना ब्याज दे रहा ना पैसे दे रहा। समन जारी हो गए। समन होकर के वहां पर गांव में आया, उसने देखा अरे पैसे तो सारे दे दिए, गरीब आदमी है, वो बिलख उठा। जो पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने कहा चिंता मत करो, तारीख लगी, तारीख पर जाओ। केवट तारीख पर गया, जज साहब ने आवाज लगाई, सेठ जी आए, बोले इस पैसे लिए थे? बोले हाँ दे दिए। सबूत? उसने विचारणा जो घुचड़ कुछ लिखा रखा था, ये रहा। बोले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी जो अंदर का जो उसका स्वच्छपना था, साफ थना था, उसकी सज्जनता थी। जज ने अंदाजा लगा लिया कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उन्होंने कहा एक काम करो, अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने इनको पैसे दिए तो कोई था? बोलो जी मैं शपथ खा करके कहता हूँ कि रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं था। दृढ़ प्रतिज्ञा है। उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब जब कुछ समय यही है बस, अब जो करे तो यही करे, समर्पण होता है। अच्छा अच्छा, रहते कहाँ? बोले सब जगह रहते, हरि व्यापक सर्वत्र समर्पण। भगवान ने जीता था। जज साहब ने अपनी जेब से उस रघुनाथ जी के लिए समन जारी कर दिया। रघुनाथ जी हाजिर हो। चपरासी गया, सारे गांव में ढूंढता फिरे, रघुनाथ जी हैं, यहाँ रघुनाथ जी हैं कोई? जब भूख प्यास से बुरा हाल हो गया तो शाम के समय को सोराज जी से भला आदमी ना बोले रघुनाथ जी ना, रघुनाथ जी का मंदिर तो है यहाँ एक। बोले वही बताओ। रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो किसी पूछा रघुनाथ जी का मंदिर यही है? बोले हाँ यही है। पुजारी बाहर बैठा था, बोले कि सामान है ये, रिसीव कर पड़ा। रघुनाथ जी ने रिसीव, पुजारी ने रिसीव तो कर लिए, पर भगवान जी से कहने लगे कि भोजन तो चढ़ता हुआ बहुत देखा, आभूषण भी बहुत चढ़े, खाने के लिए भी क्या क्या ले आया?
समन पहली बार ही आया। सरलता जब तक जीवन में नहीं होती है, छल जब तक छूटता नहीं है, वो उपस्थित थोड़ा ही हो जाएगा, नहीं आता। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो निर्मल मन। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाये हैं, हाथ बाहें पड़ी तुलसी तुलसी की माल, माथे पर रोली चारों चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी, साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने। क्यों? सरल हो गया, सब प्रकार से सरल। और सरल के पास भी नहीं जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे? जज साहब ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जब केवट का और इस साहूकार का लेना देना हो रहा था, आप थे, सत्य घटना है। उन्होंने इशारा कर दिया, आपने सब कुछ देखा, तो क्या करा जाए? बोले ने तो ही बैठाओ साहूकार साहब, सिपाही के घर भेजो। सामने वाले दलान के जो बीच वाली इनकी अलमारी है, उस अलमारी के 33 नंबर जो इनकी बही है, उसमें एक रसीद रखी है। उन्हें वहीं बैठाया गया, सिपाही घर पर गया, उस बही में से वो रसीद निकाली गई, जज के सामने उसे प्रस्तुत किया गया। साहूकार को दंडित होना पड़ा। रघुनाथ जी का काम हो गया था, रघुनाथ जी को जाना ही था, रघुनाथ जी चले गए। कहाँ रहते हो? बोले जहाँ ये रहते। बोले तुम दोनों एक साथ साथ ही रहते हो? अच्छा, इनकी हैसियत तो ऐसी लगने नहीं थी, इन्होंने मंदिर बनवा रखा हो, वैसे तो बड़ा वैसा ऐसे तो लग नहीं रहे। उन्होंने कि महाराज ये वो यहाँ जो मंदिर में बैठे हैं, पर तुम पढ़े लिखो को कौन समझा? दिक्कत तो ये है, पढ़े लिखो का हमारी वाली बात तो समझ में आती नहीं तुम्हारे। अब जज साहब भी लग गए। और ऐसे संतों का कितना संध्या, इनका कितना वंदन किया जाए। उनके गुणों का बखान ही नहीं कर सकते। जिस छंद को छंद, इसे प्रसंग को छंदबद्ध करके जो हम लोग तक पहुंचा रहे हैं। चपरासी को बुलाया गया, चपरासी ने पूछा, चपरासी पहले बोल पड़ा, बोलने से पहले कहने लगा, ये वो आदमी नहीं था जी जिसने मेरा वो जो आपने रसीद दी थी, वो समन जिसने, इसने रिसीव नहीं किए थे, तो कोई और रहा। उसने यार इस बात को तो छोड़ो, एक बात और बताओ कि जिसने समन प्राप्त किया था वो तो नहीं है, लेकिन तुमने कभी देखा इनको? बोले नहीं, हमने तो इनको नहीं देखा। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। जज की आंखों में आंसू आ गए। कह लगे मैं कैसा कितना निर्भाग रहा, जिसकी अदालत में सबको जाना है वो मेरे सामने आके खड़े हैं, मैंने उन्हें अपनी अदालत में तलब कर लिया। शेष गणेश जिसकी एक जरा सी झलक पाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जज रोने लगे। शुक शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। लोग कहने लगे रोते क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, भगवान जी के दर्शन हो गए। क्या बोले? सुख धोखे हूँ दर्श दियो को भलो, दुख नाहिन जो तजी जाते रहे। बोले वो तो बात ठीक है, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि क्यों चले गए, बड़ी बेअदबी हो गई। जिसकी अदालत में एक दिन सबको पहुंचना है, उसके साथ बड़ी बेअदबी। मैं कुर्सी पे ही बैठा रहा, कुर्सी पे बनाओ जज बैठा रहा, जगदीश खड़े
समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बड़ी बेइज्जती हो गई। जज बने से तुरंत इस्तीफा दे दिया। और कथा में यह वर्णन आता है कि अंदर देव दर्शन के लिए नहीं जाते थे। कैसा सरल बना उस एक सीधे साधे केवट ने किसको कहां से बदल दिया और भगवान को कहां से उठा करके सरलता आ जाए। धियो यो न प्रचोदयात् भगवान सद्बुद्धि देते, बस सद्बुद्धि से सारा काम हो जाएगा। वृंदावन आ गए, भगवान के लिए अंदर दर्शन के लिए नहीं जाते थे, उन्हें बड़ी बेअदबी करी। डोडी पे से वहीं से थोड़ा सा धूल ली, माथे पर लगाई, भाग। दीपक के माध्यम से हम सबके जीवन में भी इसी प्रकार का प्रकाश जीवन रहा है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करते चले, धर्म को निभाते चले। गृहस्थ की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। Shake
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव
सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती सब तक पहुंच जाए, सब आरती ले ले। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, तक मिलो न तुम जीवन में शांति का मिल सकते मन ओ मेरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही कैसा भी हो चैन आना मेरा जग सकता मैं सका उस पार सद्गुरु, एक तुम्ही एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही हम आए हैं पार आए अब उदार करो कर लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु। पुष्पांजलि करो, पुष्प होंगे, पुष्प दे देंगे सब। पुष्पांजलि गुरुदेव के, माता जी के, गायत्री माता के चरणों में चढ़ा के घर से इस प्रकार से आते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। भगवान का शुक्रिया करते हुए एक बार शांति पाठ करें। जो भी छींटे आपके सिर पर पड़े, भगवान की कृपा मानकर उनको उसकी स्वीकार करें, गर्दन झुकाकर श्रद्धा के साथ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। बोलिए कि भगवान की जय, गायत्री माता की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति हरिद्वार की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। और आज के आनंद की सभी भाई बहनों की प्रज्ञा पुराण कथा की